कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी के ज़माने में ब्याज का सिस्टम अलग था, आज का बैंकिंग सिस्टम का ब्याज अलग है। हर आदमी के पास सेविंग अकाउंट है और हर आदमी के अकाउंट में ब्याज का पैसा आ रहा है, तो पैसे को क्या करेगा वो। ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गांव में समूह के नाम से पैसा उधार लिया जाता है, तो ये समूह वाला पैसा लेना कैसा है। अगर सूद पर लिया जाता है तो हराम है, अगर उसमें सूद और इंटरेस्ट शामिल है तो हराम है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी के ज़माने में ब्याज का सिस्टम अलग था, आज का बैंकिंग सिस्टम का ब्याज अलग है, तो ब्याज वाला लोन लेने में कोई हरज की बात नहीं। बिल्कुल बकवास बात है। नबी के दौर में दोनों तरीके का ब्याज चलता था। एक ब्याज वो होता था जो कंपाउंडिंग होता था, कुरान में उसका भी जिक्र है, और एक ब्याज क्या होता था जो असल ब्याज है कि हमने किसी को कर्जा दिया और कर्जे पर प्रॉफिट ले रहे हैं। ब्याज का असल मतलब कर्जे पर प्रॉफिट होता है। इस्लाम का कहना यह है कि आप कर्जे पर प्रॉफिट नहीं ले सकते। अगर मैंने आपको 1000 रुपया कर्जा दिया और दिल में ये इरादा कर लिया या तय कर लिया कि आप हमको 1100 लौटाएंगे, तो वो 100 रुपया ब्याज है। हाँ, अगर तय नहीं हुआ था, कोई पहले से प्लान नहीं था और मैंने आपको 1000 रुपया कर्जा दिया, आपने अपनी खुशी से हमको बढ़ा के दे दिया, तो वो ब्याज नहीं है। बैंक का बाकायदा तय है, इतना परसेंट वो बैंक आपको ब्याज देगा, उसको इंटरेस्ट ब्याज बैंक कहता है, और आप कहते साहब वो ब्याज नहीं है। वो ब्याज ही है और हराम है। अब हर आदमी के पास सेविंग अकाउंट है और हर आदमी के अकाउंट में ब्याज का पैसा आ रहा है, तो पैसे को क्या करेगा वो। उसको किसी भी गरीब को, कोई अस्पताल में इलाज के लिए परेशान है, कोई गरीब है, ज़रूरतमंद है, उसको दे दे। बाज़ लोग कहते हैं उससे लैट्रीन बनवा लो, बाज़ लोग कहते हैं रास्ते में पत्थर बिछवा दो। ये सब गलत बात है। लैट्रीन भी हमारी ज़रूरत की चीज़ है, रास्ता भी हमारी ज़रूरत की चीज़ है। ब्याज का पैसा अपनी ज़रूरत पर खर्च नहीं करेंगे, किसी भी गरीब को, ज़रूरतमंद को दे देंगे, सवाब की नीयत से नहीं, इस नीयत से कि वो पैसा इस्तेमाल हो जाए, पैसा बर्बाद ना हो, ज़ाय ना हो, या बैंक वाला उससे और पैसा ना कमाए। इस नीयत से हर क्वार्टर पर आप चेक कर लें अकाउंट में कितना ब्याज का पैसा आता है, उतना पैसा निकाल के किसी ज़रूरतमंद को दे दें। वो मुसलमान को भी दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। अब कोई पूछे कि साहब जब हमारे लिए हराम है तो दूसरे मुसलमान के लिए जायज़ कैसे हो गया। उसके लिए वो ब्याज का पैसा नहीं है। जैसे आप किसी को सदका खैरात की रकम देते हैं और उसी सदका खैरात से वो दावत खिलाए आपको, तो आप उसकी दावत खा सकते हैं या नहीं खा सकते। बिल्कुल खा सकते हैं, उसके लिए वो सदका खैरात है, आपके लिए वो जायज़ है। इसी तरीके से ब्याज की रकम जो मुझे मिली है मेरे अकाउंट में, वो मेरे लिए हराम है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए किसी को मैंने दे दिया तो वो हराम नहीं है। इस सिलसिले में यही उलमा का फतवा है और ज़्यादा मुस्तनद बात यही है। इसलिए ब्याज की रकम का हिसाब करके वो पैसा खबरदार अपने इस्तेमाल में न लाएं, वो हराम है।